हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जो डाल्टन है वो पहले साइंटिस्ट थे जिसने एटम के बारे में क्लू दिया था। तो इसने 8 पोस्टुलेट बताए हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, इसने बताया कि जो मैटर है वो छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे इंडिविजुअल मतलब ऐसे पार्टिकल जिन्हें आप फर्दर और छोटे टुकड़ों में ना तोड़ सकते। ठीक है, और उन पार्टिकल को क्या नाम दिया? एटम। सेकंड क्या कहता है कि द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम शेप, मास एंड प्रॉपर्टी। किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम हैं उन सभी का शेप है, मास है, प्रॉपर्टी, वो सभी सेम होंगी। एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन एलिमेंट ले लेते हैं। अगर हाइड्रोजन एलिमेंट के जो भी एटम है उनका मास एक ही होगा बेटा। ठीक है, एक ही उसका मास होगा। अब नेक्स्ट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद विच डिफर इन साइज, शेप, मास एंड प्रॉपर्टी। अगर आपने कुछ अलग एलिमेंट का एटम ले लिया तो वो क्या होगा, उसकी शेप है, साइज है, मास है, प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट होगी। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, अगर आप किसी भी एलिमेंट के एटम को मिक्स करते हो, कंबाइन करते हो, तो उससे कंपाउंड बनते हैं और उस कंपाउंड का नाम दे दिया मोलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में कंबाइन किया और हाइड्रोजन बन गया, या फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करें तो क्या बन गया? वाटर। तो ये क्या होते हैं? मोलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, द एटम फॉर्मिंग कंपाउंड विल कंबाइन इन ए फिक्स मास रेशो। जो दो एटम आपस में कंबाइन करें वो हमेशा एक फिक्स मास रेशो में ही कंबाइन करेंगे। ठीक है, अगर उनका रेशियो चेंज हो जाता है तो जो कंपाउंड बनेगा वो भी नया कंपाउंड बनेगा। तो क्या कर रहा है, अगर दो एटम है वो कंबाइन कर रहे हैं दो या दो से ज़्यादा रेशियो में, तो जो कंपाउंड बनेंगे वो भी दो या दो से ज़्यादा ही होंगे। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:4 में कंबाइन करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अगर 3:8 में कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सेवंथ पोस्टुलेट क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट के पार्टिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो वो पार्टिकल कौन सा होगा? एटम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही तो बना सकते हैं ना ही तोड़ सकते हैं। लेकिन डाल्टन ने जो पहले अपने पोस्टुलेट दिए हैं उनमें कुछ एक मिस्टेक है, तो उसने अपनी मिस्टेक को दोबारा से ठीक करके एक मॉडिफाइड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। देखो, इसने अपना पहला ही एक पोस्टुलेट दिया कि एटम इज इंडिविजिबल, कि एटम सबसे छोटा होता है, उसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन वो चीज़ गलत थी। यहाँ पे उसने क्या करेक्ट करके क्या लिखा, एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजिबल। ये इंडिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, मतलब आप तोड़ सकते हो एटम को इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। सही है। एक पोस्टुलेट उसने ये बताया पहले कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास, शेप, प्रॉपर्टी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर एक ही एलिमेंट के जो एटम है उनका मास अलग हो सकता है। अगर हम हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, और आइसोटोप क्या होते हैं? जिनका मास अलग हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो मास डिफरेंट है, एक ही एलिमेंट के एटम है लेकिन मास है वो क्या है? डिफरेंट है। तो वो पोस्टुलेट भी क्या हो गया था वहाँ पे? गलत था। यहाँ पे उसने करेक्ट करके लिखा। थर्ड उसने ये बताया था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो उनका जो मास है वो भी डिफरेंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं। देखो, जैसे पोटेशियम है, आर्गन है, और कैल्शियम है, ये तीनों ही अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकी मास देखें तो तीनों का मास क्या है? सेम। और इन्हें क्या बोलेंगे? आइसोबार। क्लियर है। फोर्थ देखो, इसने कहा था कि जब कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो सभी एटम एक फिक्स मास रेशो, सिंपल मास रेशो में कंबाइन करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा सिंपल हो। जैसे इसकी बात करो, ये सिंपल मास रेशो नहीं है। सिंपल मास रेशो कैसे होता है? जैसे आपने CO2 ले लिया 12:32, और इसका सिंपल क्या करोगे? 3:8। ये सिंपल होता है। लेकिन ये वैसे रेशो, तो ऐसे भी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं एटम। एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है,
और एटम में से कुछ छोटे पार्टिकल भी निकलते हैं जैसे अल्फा रे वगैरह। क्लियर है। अब बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ की। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहते हैं कि अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया, वहाँ पे आप गैसेस के बराबर जो वॉल्यूम है वो मिक्स कर रहे हो, तो उनके जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब कुछ एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले एटम। एटम क्या बोलोगे, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। आपने पीछे पढ़ा है कि एटम है वो अकेला रह भी सकता है या फिर अकेला एग्जिस्ट ना भी करे। मोलिक्यूल क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लेकिन ये हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल बात करें जैसे वाटर है, H2 है, O2 है, ये मोलिक्यूल होते हैं। अगर एटम की बात करें तो आर्गन है, हीलियम है, नियोन और हाइड्रोजन, ये एटम है लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, ये मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एवोगैड्रोस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ते हैं। एवोगैड्रो के पहले एप्लीकेशन है कि ये हेल्प करता है इन द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेज। जो गैसेज हैं अकेली गैसेज, एलिमेंट्री मीन्स अकेली हैं, उनके एटोमिसिटी बताता है। एटोमिसिटी क्या होती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड है, जो मोलिक्यूल है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में कितने एटम है, यहाँ पे 2 हैं। ओजोन में कितने एटम है, 3 है, तो उसकी एटोमिसिटी भी क्या होगी, 3। सबसे पहले एप्लीकेशन होगी। सेकेंड एप्लीकेशन है, ये रिलेशनशिप बताता है मास और वेपर डेंसिटी में। ध्यान से देखना, डेरिवेशन है। देखो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी ऑफ गैस, जिस गैस की हमें निकालनी है, डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो डेंसिटी की, दोनों में डेंसिटी ले रखी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो आगे इसने क्या कर दिया कि मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैस ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर ले ली वॉल्यूम, और मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 1 लीटर, दोनों 1 लीटर। तो 1 लीटर से 1 लीटर कैंसिल आउट, और क्या बचा, मोलिकुलर मास ऑफ अन मोलिक्यूल ऑफ गैस, मोलिकुलर मास ऑफ अन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, अन से अन कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया, तो मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, ये आ गया मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइड बाई हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा, 2 होगा, तो ये 2 हो गया। तो देन क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये आपका आपका फॉर्मूला है, तो ऐसे ये रिलेशनशिप बताता है। थर्ड देखो, ये क्या हेल्प करता है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। और ये फॉर्मूला आगे यूज होगा कि किसी भी गैस का जो मोलिकुलर मास होता है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास है 2 ग्राम, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी, 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बताता है। क्लियर है।